हेलो दोस्तों, पीके मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम आर.एस. अग्रवाल की बुक चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है परसेंटेज से 5 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, रेगुलर हमारा क्लास आता है दोस्तों 5 क्वेश्चन का सेशन लेकर के, और ये शाम को अपलोड होता है 6 या 6:30 बजे करीब अपलोड हो जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि जैसे ही क्लास अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप तुरंत क्लास देख सकें। यानी देखिए, इस क्लास का खासियत ये है कि ये पहले नंबर तो आर.एस. अग्रवाल का जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ज़्यादातर फॉर्मूला याद कराने के लिए नहीं बोला गया है। कहीं भी आपको कोई भी किसी प्रकार का फॉर्मूला दोस्तों याद नहीं करना है। आपके लिए कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन जैसे कहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना होगा। और आप मेरे साथ जुड़िएगा, अपने मित्रों को जोड़िए, जिससे कि एक अच्छे तरीके बेहतरीन तरीके से आप आर.एस. अग्रवाल का मैथ कर सकें। चलिएगा, क्वेश्चन 65 यानी कि 65 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको कितना 64 क्वेश्चन करा दिया है। तो देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। यानी कि कोई चीनी है, मान लिया किसी के घरेलू चीनी में 40% की वृद्धि हो जाती है, जो चीनी का भाव है उसमें 40% की वृद्धि होने पर हमें अपने घर का खर्च कितना रखना है, कितना परसेंट कम करना है, जिससे कि पहले हमारे जो घर का खर्च था वही उतना ही रहे, कोई वृद्धि या कमी ना आए। चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर मान लिया जाए कि कोई भी चीनी है पहले 100% थी, अपने में वृद्धि होने के बाद 140% हो गया। यानी कि पहले इतना था और वृद्धि के बाद कितना हो गया, वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 140%। देखिए कितना आया अंतर, 40 का अंतर आया। कितने का आया, 40 का। तो यानी कि जो खपत है, खपत में कमी परसेंट बराबर क्या, वार्षिक खपत में कमी प्रतिशत बराबर, यही निकालना है हमें। वार्षिक खपत में कमी प्रतिशत बराबर कितने का अंतर आया, 40 का। अब देखिए खपत में कमी निकालनी है तो 100 से कितना हुआ 40, यानी कि जो बढ़ी हुई वैल्यू है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये तो सबको पता ही है दोस्तों। चलिएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। और देखिए 2 से कट जाएगा 20 बार में, और 2 से कट जाएगा 7 बार में, यानी कि 20/7 कितना आ जाएगा, 20/7, यानी कि 20/7 यानी कि 40 गुणा 100। सॉरी, देखिए यहाँ पर हमने मिस्टेक कर लिया, यानी कि ये 2 जीरो काट दिया है ना। यहाँ पर क्या है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा। चलिएगा दोबारा से करते हैं इसको। यानी कि देखिएगा अंतर कितने का आया, 40 का। अपॉन में क्या जाएगा 140 गुणा 100। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 7 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में, यानी कि 200/7। अब देखिए 7 दूनी का 14, कितना बचेगा, 6 60 हो जाएगा। 7 8 56, कितना बचेगा 4/7% की क्या करना होगा, खपत में कमी करनी होगी, जिससे कि कोई चेंजेशन नहीं आएगा। हमारे जो घर का खर्च है वो कितना रहेगा, इतना परसेंट की कमी करने पर सेम रहेगा। ओके, तो ये ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 66 क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 66 कहता है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। यानी कि देखिए
पहले, सेम क्वेश्चन है, पहले और वृद्धि के बाद, वृद्धि बाद, ठीक है, वृद्धि होने के बाद, यानी कि पहले कोई वस्तु अपने में 100%, बाद में 20% वृद्धि हुई तो कितना हो गया 100 + 20 यानी कि 120%। कितना आया अंतर, देखिए 20 का अंतर आया। अब देखिए जो खपत है, खपत में यानी कि कितना कमी किया जाए जो कि खर्च ना बढ़े, यानी कि खपत में कमी, खपत में प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, जो अंतर होता है उसे ऊपर लिखेंगे अपॉन में 120, यानी वृद्धि वाला वैल्यू अपॉन में आएगा कमी निकालने पर। अगर वृद्धि निकालनी होती है तो पहले वाला वैल्यू से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0, 2 से 6 बार में यानी 3 बार में, और ये 50 बार में, ठीक है। कितना कट जाएगा 50/3 यानी कि 16×48, 2/3% की क्या करना होगा, कमी करनी होगी, जो कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। चलिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 16×48, बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और अगर आपके लिए ये समझ में ना आ रहा है कि कहाँ से क्या कर रहे हैं सर, है ना, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। जो क्वेश्चन समझ में ना आता है उसी क्वेश्चन के लिए लिख करके दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से बताऊंगा आपके लिए। चलिएगा 67 क्वेश्चन है। देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 यानी कि 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। यानी कि मान लिया जाए, देखिए 10% की कमी हुई, किसी चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई, तब उसने 6.2 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदी, यानी कि 10% की कमी बराबर 6.2 किलोग्राम। तो देखिए हम मूल्य निकालेंगे 100%, यानी कि पहले का जो मूल्य था कितना होगा 100% होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 6.2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए 6.2 के लिए 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 62 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी 62 किलोग्राम। कितना चीनी, 62 किलोग्राम चीनी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य खरीद सकती है, चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है, यानी कि चीनी का घटा हुआ मूल्य पूछा है। देखिए 10% बराबर 6.2 किलोग्राम अधिक खरीद रही थी, लेकिन उसका पहले कितना था 62 किलोग्राम, तो घटा हुआ जो मूल्य है उसे ज्ञात करना है। तो देखिए कितना 1100 क्या है 1116 रुपए में, यानी कि 62 से भाग लगाएंगे तो कितने रुपए किलो पड़ जाएगा। देखिए 62 का भाग लगाएंगे 111 में, तो 62 एकम 62, एक बच गया। अब यहाँ से आप भाग लगाएंगे तो देखिए 18 रुपए प्रति किलोग्राम के करीबन पड़ेगा। कितना, आप भाग लगा लीजिएगा इसमें। ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। आप भाग लगा करके देख लीजिएगा आंसर इसका कितना आएगा। 1116 में 62 से भाग लगाएंगे तो 18 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। कितना आया 18 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कि माना कर, ये कर, ठीक है, और इधर कमी के बाद कर, तो ये कर कितना था अपने में 100% था, अब 10% की कमी कर दिया तो कितना हो गया 90, कितना रह जाएगा 90, यानी कि अंतर कितने का आया 10 का, अंतर कितने का आया 10 का। तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उपभोग में वृद्धि बराबर उपभोग में वृद्धि बराबर यानी कि अंतर अपॉन में कितना कमी वाला वैल्यू 90 मल्टीप्लाई का 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 कितना हो गया
100/9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कि 1/9, 11 सही, 1/9% की क्या होगा, वृद्धि करनी होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 69 क्वेश्चन देखेंगे। 69 क्वेश्चन, कहता है कि यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। यानी कि कुल कर में देखिए 20% की कमी, फिर रिपीट में 20% की कमी कर दी जाए, यानी कि 2 बार एक ही वस्तु को 2 बार कमी किया जा रहा है, तो प्रतिशत कमी बराबर होता है x²/100। आप इस तरीके से कर लो, या फिर आप कर सकते हो जैसे 2 बार रिपीट हो रहा है तो उस वैल्यू को, यानी कि किसी एक वस्तु पर 2 बार ही रिपीट में कमी किया जा रहा है तो उसको 2 बार करेंगे। जैसे कि 10% है, मान लो 10%/10%/100, 0 से 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1%, यही तो हो जाएगा 1%। अब इस फॉर्मूला को नहीं रखना है तो आप इस चीज को याद रख सकते हो, ठीक है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 20% की बार बार 2 बार उसी पर रिपीट किया जा रहा है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में 100 बराबर 20, इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 गुणा 20 अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 बराबर 4% की कमी हो जाएगी। कितना, 4% की कमी हो जाएगी। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए 5 क्वेश्चन का सेशन ये हमारा समाप्त होता है, और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आपके लिए कैसा लग रहा है सेशन, और अगर आप चाहते हो RS अग्रवाल का बुक पूरा कंप्लीट करना तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।